गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसको पढ़ा था और उसको समझा था और उसी के साथ में हमने एक दो एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 3 है। कल 2 एग्जाम्पल हो गए थे, आज तीसरा एग्जाम्पल है कि यदि f आपके पास एक फलन है जो n से z में परिभाषित है। अब आप समझते हैं कि n है वो एक प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है और z है वह एक पूर्णांकों का समुच्चय होता है, इंटीजर सेट है ये, और g है वो z से q में परिभाषित है। तो f(x) का जो मान है फलन का वो दे रखा है 2x और gx फलन का मान है वो दे रखा है x + 1/2। तो आपको FOG और GOF ये दोनों आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम GOF निकालेंगे। तो GOF निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या GOF परिभाषित तो है क्या। सबसे पहला काम कल क्या बताया था परिभाषा में, अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या GOF और FOG परिभाषित तो है क्या। अगर परिभाषित हैं तब हमें इनके मान है वो निकालने हैं। और परिभाषित कैसे होता है, तो परिभाषित होने के लिए अपन एक ही चीज देखते हैं कि अगर हम GOF के लिए देखें, GOF के लिए तो चेक करें कि GOF परिभाषित होगा अगर F का जो परिसर है वो G का प्रांत होना चाहिए। तो आप यहां चेक करो कि F का परिसर, देखो GOF के लिए F का परिसर देखेंगे तो F का परिसर क्या है Z और G का प्रांत क्या है Z। इसका मतलब GOF है वो परिभाषित है। और वो किससे किस में होगा, ये और ये सेम है, मतलब इसका जो परिसर है इसका उपसमुच्चय है, इसका मतलब GOF परिभाषित है और वो n से q में परिभाषित होगा। क्लियर, बस इतना सा देखना है। इसके बाद में अपने को इसके मान निकाल लेने हैं परिभाषा से। तो GOF(x) इज इक्वल, परिभाषा क्या कहती है GOF(f)(x), ये क्या बनेगा f(x) ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब f(x) की परिभाषा क्या है, f(x) इज इक्वल 2x, तो इसको लिखा जाएगा g2x। अब चेक करो, नीचे लिखता हूं मैं g2x। अब ये एक फलन हो गया और किसका फलन है, g का फलन है, ब्रैकेट में कौन है 2x। तो g की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से सुनो। g की परिभाषा ये कहती है कि g के यहाँ पे जो भी अवयव होगा, जैसे यहाँ पे x है तो उसको लिखा जाएगा अवयव जो भी यहाँ पे आएगा वो +1/2। तो यहाँ इसको क्या लिखा जाएगा अवयव। अब x की जगह कौन है 2x, तो परिभाषा लगाओ 2x + 1/2 ये आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। इसका अवयव होगा x, किसका अवयव होगा x n का अवयव होगा, क्योंकि GOF किससे किस में परिभाषित है n से q में परिभाषित है। तो जो x यहाँ पे आएगा वो किसका अवयव रहता है n का अवयव रहता है। अब आगे परिभाषा देखो, ये तो हमने निकाल लिया GOF का मान। अब FOG पे जाओ कि क्या FOG है वो इसी की तरह चेक करो कि क्या उसका अस्तित्व तो है क्या। FOG का अस्तित्व तब होगा जब G का परिसर F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। चेक करो यहां पे G का परिसर क्या है, G का परिसर है Q। G का परिसर क्या है Q, वो क्या होना चाहिए F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। F का प्रांत क्या है N है। अब अगर ये FOG परिभाषित है तो ये होना चाहिए Q इज द सबसेट ऑफ N। क्या Q N का सबसेट है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Q क्या है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अगर ये ऐसा होता कि N इज द सबसेट ऑफ Q तो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, परंतु परिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं होता। कारण क्या है आपको पढ़ चुके, पहले स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में इस प्रकार से अवयव होते हैं, जबकि Q के अंदर अवयव क्या होते हैं 1/2, 3/4, 0, 1, 2 ये सारे आते हैं। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें ये अवयव आ गया 1/2, n का अवयव थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब ये चीज है वो असत्य आ गई, असत्य आ गई, इसका मतलब FOG है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अपन यहाँ पे सीधी सिंपल यही चीज लिखेंगे, GOF का अस्तित्व तो था हमने निकाल लिया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ FOG का अस्तित्व नहीं है। कारण भी लिख देते हैं, बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं अपन, क्योंकि G का प्रांत जो है वो G का परिसर जो है
जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, बहुत आसान सा है। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, नोट कर लेना इसको, और वैसे नोट्स में सेंड कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आपके आता है एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या कहता है, ध्यान से समझें। आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास एक फलन है जो r से r में परिभाषित है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही परिभाषित है, और आपको f अक्ष है उसका मान दे रखा है x क्यूब। इसी के साथ में g एक फलन है जो भी r से r में ही परिभाषित है, और इसमें gx फलन जो है वो आपको दे रखा है 3x माइनस 1। तो आपको GOF देखो क्या क्या फाइंड करना है, चेक करो। आपको एक तो फाइंड करना है GOF अक्ष, एक आपको यहां पे निकालना है FOG ऑफ अक्ष, और आपको लास्ट में फिर ये भी पूछा है कि सिद्ध कीजिए, ये दो तो करने ही है, इसके अलावा आपको ये सिद्ध करवाया है कि सिद्ध कीजिए कि FOG और GOF है वो बराबर नहीं है। तो सिंपल काम वही करते चले हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि स्पष्टतः सबसे पहले जैसे हम GOF निकालें तो GOF का अस्तित्व है या नहीं है चेक करो। तो GOF है या नहीं है उसके लिए चेक करो। F का परिसर क्या है R, G का प्रांत वो क्या है R, दोनों R हैं, समुच्चय उपसमुच्चय होंगे, इसका मतलब GOF का अस्तित्व है। फिर ये परिभाषित किसमें होगा आप ये चेक कर लो, ये इधर वाला इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। फिर परिभाषित किसमें होगा R से R में। कल बताया था वही परिभाषा है सेम, एक बार वापस देख लो। जैसे ये है आपका R, ये है R, ये है R, इससे इसमें परिभाषित फलन है F, R से R में, R से R में परिभाषित फलन है G। तो आपका GOF जो होगा वो क्या होगा R से R में परिभाषित होगा। ये लो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो GOF R से R में परिभाषित होगा तो GOF का मान ज्ञात करो क्या है, GOF ऑफ अक्स इज इक्वल टू, परिभाषा क्या कहती है G ऑफ F अक्स। F अक्स की वैल्यू क्या है अक्स क्यूब, तो ये हो गया G अक्स क्यूब। अब G की परिभाषा क्या कहती है वो सुनो, यहाँ पे अक्स है तो क्या हो गया 3x माइनस 1, तो चेक करो पहले तो आएगा 3, और यहाँ पे अक्स था यहाँ पे अक्स आया, जबकि यहाँ पे कौन है अक्स क्यूब, तो यहाँ पे कौन आएगा अक्स क्यूब, फिर आगे है -1। ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। क्लियर? तो ये बन गया GOF ऑफ अक्स। अब निकालेंगे आप FOG, तो FOG निकालेंगे तो पुनः देखो FOG का अस्तित्व है या नहीं है ये चेक करो। तो G का जो परिसर है वो F के प्रांत के बराबर आना चाहिए, प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। G ये है, G का परिसर है R ये, और F का प्रांत है R, तो R इस R का उपसमुच्चय है, इसका मतलब FOG का अस्तित्व भी है, और वो किस में होगा R से R में परिभाषित होगा। ये लो R से R में ही परिभाषित होगा। इसके बाद में आप परिभाषा लगाओ FOG की, तो FOG ऑफ F इज इक्वल, यहां लगाओ संयुक्त फलन की परिभाषा F ऑफ GX, ये F बाहर रह जाएगा, अंदर कौन रहेगा GX। अब यहां पहले GX की परिभाषा लगेगी, F तो बाहर रह गया, GX इज इक्वल टू वॉट, देखो इधर GX इज इक्वल 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। क्लियर? चेक करें आगे। अब ये एक अवयव है, पूरा का पूरा एक ही अवयव है, और इस पर किसकी परिभाषा लगानी है F की। F की परिभाषा क्या कहती है कि यहां जो भी अवयव होगा उसका बाहर क्यूब हो रहा है। सिंपल सी परिभाषा, यहां अक्स था तो अक्स का क्या हो रहा है क्यूब, यहां जो भी अवयव आएगा उसका क्यूब करना है। ये लो भाई, तो 3x माइनस 1 का होल क्यूब, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपने G ऑफ F ऑफ अक्स निकाल लिया, FOG ऑफ अक्स निकाल लिया, दो रिजल्ट आपके मिल गए, GOF ऑफ अक्स, FOG ऑफ अक्स, दोनों निकल गए। तीसरा क्या पूछा है, FOG बराबर नहीं है GOF, ये प्रूव करना आपको।
यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से चेक करो ये दोनों बराबर हैं क्या। ये देखो ये है 3x³ - 1 और यहां ये बन रहा है 3x - 1 का होल क्यूब। दोनों ही पद अलग अलग है, दोनों ही पद अलग है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर नहीं है। तो 1 व 2 से हमारे पास ये हुआ कि g of f of x does not equal to f of g of x। तो ये x के लिए था, इसको आप हटा सकते हो। तो g of f does not equal to f of g। ये लो, ये फाइनल रिजल्ट हो गया इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पहले आप सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो कर लो जिसमें आपको FOG GOF इस प्रकार से पूछा जाता है। संयुक्त फलन वाले एक बार छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट जो परिभाषा एक बार करवाएंगे आपको संयुक्त फलन वाली, उसके बाद में उन क्वेश्चनों को करना है आपको। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ये सारे एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं, संबंधित क्वेश्चंस आपको करने हैं। f एक फलन है जो r से r में ही परिभाषित है, और f(x) जो है वो दे रखा है x² + 2, और g है वो भी r से ही r में परिभाषित है। gx आपको दे रखा है x/(x-1), x/(x-1). तो आपको इसमें GOF और FOG फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? G of F करना है एक तो, और एक FOG फाइंड करना है। क्लियर है? चेक करो। सबसे पहले स्पष्टतः है, दोनों एक साथ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको FOG और GOF दोनों पूछे हैं। एक साथ यहां देख लो कि क्या दोनों का अस्तित्व है क्या। FOG का भी देख लो और GOF का भी देख लो। सबसे पहले FOG का देखेंगे कि FOG इसके अंदर परिभाषित तो है या नहीं है। तो FOG परिभाषित होने के लिए क्या होगा, फिर से देखो, बार बार बोल रहा हूं ताकि परिभाषा याद रह जाए आपकी, कि G है उसका परिसर, F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। G का परिसर क्या है? R है। F का प्रांत क्या है? R है। दोनों ही R है, इसका मतलब ये परिभाषा संतुष्ट है। अब ये दोनों ये इसका उपसमुच्चय है, तो परिभाषा किस में लगेगी? R2R में। ये लो, R2R में परिभाषित है। क्लियर? अब चेक करो GOF के लिए। GOF परिभाषित होगा यदि F का परिसर क्या है? ये है R। G के प्रांत का उपसमुच्चय, G का प्रांत क्या है? ये है, बिल्कुल है। ये R जो है इसका उपसमुच्चय हो गया, तो परिभाषा किस में लगेगी? इससे इसमें लगेगी, R2R। ये लो, R2R में लगेगी। काम हो गया। इसका मतलब है FOG और GOF दोनों ही परिभाषित है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, पहले तो परिभाषित है तभी ज्ञात करेंगे, वरना ज्ञात नहीं होगा। तो चेक करें, अब हम निकालेंगे FOG of x। संयुक्त फलन की परिभाषा लगाओ। F of gx इज इक्वल, gx की वैल्यू क्या है? gx फलन F of gx का मान देखो क्या है? x/(x-1)। ये लो भाई, ये तो हमने gx की परिभाषा यहाँ लगा दी भाई। gx का मान ये दे रखा है x/(x-1), ये हमने यहाँ रख दिया। अब देखो, ये पूरा का पूरा पद है, ये एक अवयव की तरह बिहेव करेगा, और बाहर कौन आ रहा है इसके? f। तो इस पर f की परिभाषा लगानी है। अब ये कैसे लगेगी, चेक करें। f की परिभाषा क्या कहती है कि f के अंदर यहां जो भी अवयव आता है उस अवयव का यहां हो जाता है स्क्वायर, और उसमें जुड़ता है 2। तो f में यहां जो भी अवयव आया है हमें उसका करना है स्क्वायर। ये लो, और उसमें क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो हमारे पास ये पद आएगा। अब ये पद आ गया, इसको आगे सोल्व करो तो कर लो। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा? अंश का स्क्वायर होगा, हर का स्क्वायर होगा, और प्लस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, x², 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया, प्लस 2, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम कितना आ रहा था? x - 1 का
होल स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ आपके पास पद बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2, इसको हल करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर, और 2 इंटू 2 माइनस के 4x, 2 इंटू 1 प्लस के 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या आया है, एफ ओ जी ऑफ x, इसका मान आपने निकाल लिया, फर्स्ट आपका ये निकल चुका। अब ऐसे ही सेकंड निकालें, g ऑफ f ऑफ x, दूसरा संयुक्त फलन निकाले जो आपको निकालना है। तो इसको अपन लगाएंगे परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहती है, g ऑफ एफ एक्स, जी बाहर रहेगा एफ एक्स अंदर रहेगा। एफ एक्स की परिभाषा लगाइए, एफ एक्स की परिभाषा कहती है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल, अब ये एक अवयव की तरह रहेगा, ये g है, g की परिभाषा क्या कहती है कि यहाँ यदि अक्ष है तो इस अक्ष को अंश में लिखा जाएगा, नीचे अक्ष में से एक माइनस किया जाएगा, जो भी अवयव होते हैं उसके लिए। यहाँ अवयव आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ अक्ष था, यहाँ अक्ष आ गया, ऐसे के ऐसे ही, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो अंश में एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया एज इट इज, और यहाँ अक्ष था तो हर में इसमें से एक कम हो रहा है, तो यहाँ भी आपको यही करना है, ये एज इट इज पहले यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसमें से करना है एक कम, परिभाषा वाला, इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये लो, ये आ गया एफ ओ जी ऑफ एक्स और ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। इतना ही पूछा है, अगर आपसे आगे सिद्ध करवाता तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इतना ही आपसे ज्ञात करवाया है तो यही आपका आ जाएगा आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्लियर है। तो आज मैंने इसके 3 एग्जांपल्स आपको बताए हैं, क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको करने हैं। तो अब जो प्रश्नावली 1.1 है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको एफ ओ जी या जी ओ एफ या जी ओ जी या एफ ओ एफ ये यदि ज्ञात करवाता है तो आपको इसी मेथड से करना है जैसा मैंने अभी बताया है, क्लियर है। तो आपको आज यही करना है, कल का है संडे, तो इसके सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को एक बार वापस निकालना है और ये तब तक करना है जब तक आपको एकदम से आने नहीं लग जाए, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।